तो गुड मॉर्निंग है दोस्तों। तो जैसे कि आपने देखा बर्फ पड़नी शुरू हो गई है भाई। बर्फ नहीं थी, मतलब कि थोड़े से ना स्नोफ्लेक्स हो रहे थे मॉर्निंग में। एनीवे यहाँ पर मैंने कर लिए हैं काजुओं को मैंने रोस्ट कर लिया है। तो मैं ऐसे ही बादाम और पिस्ते भी रोस्ट कर लूँगी और मैंने सोचा है इन जार्स के अंदर भर के रख दूँगी, क्योंकि मैं और सौरभ नट्स बहुत खाते हैं, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में नट्स तो बहुत बहुत ज़रूरी हैं। बहुत एनर्जी मिलती है आपको इनसे। तो हमें ना ऐसे खाना पसंद नहीं है, तो हम उनको रोस्ट करके खाते हैं या फिर उनको सोक करके। सौरभ को रोस्टेड नट्स ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा चलो ये पहले काजुओं को रोस्ट कर देते हैं। तो अभी थोड़ी देर में मैं अखरोट को भी रोस्ट कर दूंगी। वैसे सौरभ ने नाश्ता कर लिया है, उसने उबला हुआ अंडा और बनाना खाया है ब्रेकफास्ट में। मैंने कहा चलो अभी कॉफ़ी और काजू दे देते हैं। काजू बड़ी अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं। मैंने अखरोट को भी अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है। अभी बादाम नहीं है घर पे, बट बादाम भी ले आऊँगी, उनको भी रोस्ट कर दूंगी और पिस्ते को भी रोस्ट कर दूंगी। बट अब एक बार जब ये रोस्ट हो जाते हैं तो सैलेड वैलेड के अंदर डालना बड़ा आसान हो जाता है, तो बड़े स्वाद भी लगते हैं, एकदम क्रंच आता है सैलेड के अंदर ना। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सब लोग? तो बस दोस्तों मैं तैयार हो रही हूँ बिकॉज आई एम गोइंग टू द मॉल। तो मॉल में थोड़ा काम है अभी की यूनिफॉर्म उठानी है, मुझे अपने लिए कुछ देखना है, तो जाते हैं चेक करते हैं प्री ब्लैक फ्राइडे सेल। और मैं अभी आपको अपना फुल लुक भी दिखाती हूँ। तो हाँ जी दोस्तों, मैं तैयार हो गई हूँ। तो ये मेरा लुक ऑफ द डे। मैंने सौरभ की शर्ट को स्टाइल करा है, थोड़ा सा टक इन करना है प्रॉपरली, और ऊपर पहनूंगी ये वाला कोट। और बाल तो बस दोस्तों पूछो मत तुम, आज बालों ने कसम खा ली थी हम कल नहीं होंगे, ठीक है। एनीवे चलते हैं अभी। तो मैं आ चुकी हूँ मार्क्स एंड स्पेंसर, और यहाँ पर तो भाई अभी तक कोई सेल नहीं लगी है मार्क्स एंड स्पेंसर में। तो कोई प्री, यहाँ पर मुझे शीशा देखना था लेकिन कोई खड़ा है, तो यहाँ पर तो कोई प्री ब्लैक फ्राइडे सेल नहीं है। एक आधी चीज़ पर थोड़ा सा कुछ डिस्काउंट है, कुछ लगा हुआ है, बट अदरवाइज़ कलेक्शन बड़ी अच्छी आई हुई है इनके पास, शूज़ की और ड्रेसेस की भी। सो समथिंग आई रियली लाइक एंड आई प्रेफर टू स्टाइल माई सेल्फ इन विंटर। वैसे मैं करती भी हूँ, आप लोगों ने अगर मेरे व्लॉग्स देखे हों पिछले साल के भी विंटर के, मुझे भी ना स्कर्ट के साथ ये जंपर पहनना बहुत पसंद है। एंड दिस स्कर्ट रियली लुक्स नाइस। पता नहीं पड़ी कहाँ पर हुई है, मिल नहीं रही, मुझे दिख नहीं रही। आई थिंक डिस्प्ले पर तो नहीं है, क्योंकि मैं दिसंबर में ट्रैवल करने वाली हूँ और दिसंबर में बहुत ठंड होती है। तो आई एम जस्ट लुकिंग क्यूट से आउटफिट। ऑब्वियसली ये वाला शायद सौरभ मुझे मना करते हैं, क्योंकि जहाँ मैं ट्रैवल करने वाली हूँ वहाँ बहुत ठंड है। बट आई लव दिस कलर, जंपर का कलर बहुत प्यारा है, नाइस। तो यहाँ पर तो मैं मिल नहीं रहा। वो जो लड़की ने जंपर पहना हुआ है, जंपर तो मुझे मिल गया है, लुक्स नाइस। दोस्तों पता है वो कितने का जंपर है? 100 पाउंड। अरे यार ज़्यादा महंगा थोड़ी है, इसको तो वापस ही रख दो यार। पता बहुत प्यारा जंपर मैं ले लूँगी, मुझे H&M से या फिर रिवर आइलैंड से, और अगर मुझे उससे भी थोड़ा सा अपने बजट में नीचे जाना है तो मुझे प्राइमार्क से मिल जाएगा ऐसा ही जंपर। ऑब्वियसली यार ये 100 पाउंड का है, तो कुछ तो इसमें बात होगी, ऑब्वियसली होगी। इसमें जो वूल होगी वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होगी एंड बहुत वार्म होगा ये। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग 100 पाउंड इस जंपर पर मैं तो स्पेंड नहीं कर सकती हूँ। मुझे ना ऐसी शर्ट्स भी बहुत पसंद है, देख रहे हैं टिश्यू की, नाइस शर्ट। दिस इज़ फॉर 95 पाउंड। मैं गलत दुकान में हूँ दोस्तों, मुझे निकलना पड़ेगा यहाँ से, बहुत ही गलत दुकान में हूँ मैं। कोई चीज़ 95, 100 इससे नीचे है भी कि नहीं। मैंने आकर फटाफट से अपने बाल टाई कर लिए, जो मैं कर सकती थी, क्योंकि बालों ने तो आज कसम खाई हुई थी कि हम नहीं होंगे ठीक। एक्चुअली कल रात को सर्द होया था ना, तो मेरे बालों को थोड़ा टाइम चाहिए होता है। अब देखना कल बहुत अच्छा स्टाइल बनेगा, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि कल मुझे जाना है एक इवेंट पे, उसी के चलते मैं यहाँ पर आई हूँ। तो चलते हैं कुछ देखते हैं अपने लिए अच्छा सा। मैंने बताया ना आपको, मैंने सौरभ की शर्ट पहनी है, नाइस। चलो भाई चलते हैं। और ये सब कुछ बहुत ही पुराना है दोस्तों। स्कर्ट जो है ना कम से कम नहीं 8 से 9 साल पुरानी है। और नेक्स्ट की है ये वेस्ट कोट, मैंने अभी वहाँ से ख़रीदा था प्राइमार्क से, अगर आपको याद हो, ग्रीस जाने से पहले, बहुत ही सस्ता। आई थिंक इट वॉज फॉर 5 पाउंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग।
और कोट मेरा ज़ारा का है, बहुत पुराना है, बट आई लव इट। संभाल कर रखती हूँ अपनी चीज़ों की मैं ना, ध्यान से रखती हूँ अपने कपड़े। तो चलो अभी चलते हैं। शूज़ भी बता ही देती हूँ, फिर आप लोग पूछोगे शूज़ कहाँ से थे। तो शूज़ हैं रिवर आइलैंड के। मैं हर साल रिवर आइलैंड से जूते खरीदती हूँ क्रिसमस के बाद। तो आपके लिए भी एक टिप है, अगर आपको अच्छे से जूते चाहिए तो रिवर आइलैंड से खरीदो। क्रिसमस के बाद हाफ से भी हाफ प्राइस में मिलते हैं। ये वैसे थे आई थिंक 45 पाउंड के, बट आई बॉट इट फॉर 12 पाउंड ओनली। पिछले साल खरीदे थे मैंने। तो चलो जी, अभी लुक ऑफ द डे के बारे में बहुत बातें हो गई हैं, अभी चलते हैं। तो मैं आ गई हूँ H&M में। मुझे H&M बहुत पसंद है क्योंकि H&M के जो प्राइसेस होते हैं ना बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं। पर यहाँ पर भी मुझे कोई भी प्री ब्लैक फ्राइडे सेल नज़र नहीं आ रही है। तो चलो देखते हैं। ये ड्रेस दिखने में तो अच्छी लग रही है, लाइक नीचे इसके नीचे आप ज़्यादा ही अपने आप को लेयर करना है तो ब्लैक कलर की फुल स्लीव्स वो पहन सकते हो टी शर्ट। बट पीछे से देखो ज़रा, ये तो फुल पार्टी ड्रेस है और वैसे भी साइज़ भी बहुत बड़ा है, तो ये तो बिग नो है। मुझे ये बहुत पसंद आ रहा है, ये वाला। इट्स लाइक अ कार्डिगन बट लुक्स नाइस। ये 22 पाउंड्स का है। भाई है ना यार, अभी ब्लैक फ्राइडे की सेल है नहीं, लाइक कुछ चीज़ों पे है, वो भी मेंबरशिप प्राइस है। ब्लैक फ्राइडे सेल में ये एकदम से सस्ता हो जाएगा। और ये प्यारी है, दिस इज़ वेरी क्यूट, वेरी नाइस। इसमें बहुत सारे कलर हैं, ये भी कलर है। मुझे ये कलर ज़्यादा प्यारा लग रहा है कि नीचे रेड कलर की स्कर्ट हो और ये कलर बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर है रिड्यूस्ड प्राइस। ये तो मुझे टॉप ही समझ नहीं आ रही। तो यहाँ पर है थोड़ा सा रिड्यूस्ड प्राइस, बट अगेन देखते हैं। दिस इज़ नाइस इफ़ यू गाइज आर लुकिंग फॉर अ कोट। अच्छा है ये, 30 पाउंड का, स्टफ़ बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। मैंने पता इसका छोटा वर्जन, तो ये ऐसे लंबी सी ड्रेस है ना, मैंने इसका छोटा वर्जन ले रखा है जो कि मैं एज ए वेस्ट कोट यूज़ करती हूँ। यार ये प्यारी है, ये सिर्फ 7 पाउंड की है। यार लाल रंग क्यों नहीं है? मैं एक रेड कलर की स्कर्ट ढूंढ रही हूँ, बट यहाँ पर ये है, बट इट्स लाइक अ पेंसिल स्कर्ट और अ स्लिम स्कर्ट, और ये है सिर्फ 8 पाउंड की, और इसमें बहुत सारे साइजेस हैं। और ये 23 पाउंड्स की थी, बट मेरे मतलब की तो नहीं है ये। हाँ, अगर आप लोग ऐसी कोई स्कर्ट ढूंढ रहे हो तो आपको H&M में मिल सकती हैं ऐसी चीज़ें। इनकी ना ऑनलाइन सेल भी बहुत अच्छी है, बट मैंने कहा चलो ज़रा जाकर देखते हैं कि मुझे कल के लिए चाहिए, कल में तो आएगा नहीं कुछ। हाँ चलो, रिड्यूस प्राइस में तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा, बट हाँ नहीं, जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल रहा, बट अदरवाइज़ दे हैव सम गुड स्टफ़। और अभी हमने जंपर देखे थे ना मार्क्स एंड स्पेंसर में, वो तो खैर 100 पाउंड का जंपर था। ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, बट ऑब्वियसली यार मैं हमेशा बहुत ही बजट फ्रेंडली कपड़े खरीदती हूँ। अब जैसे कि ये जंपर है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कलर्स में
और बहुत सारे पैटर्न्स में आपको H&M में मिल जाएंगे, ठीक है। अब यार ये वाली फ्लीस देखो, इसका कितना अच्छा प्राइस है, 23 पाउंड की है ये। ऑब्वियसली अभी ब्लैक फ्राइडे की सेल लगेगी तो और भी थोड़ा सा डिस्काउंट होगा इस पर, बट इट्स वेरी नाइस यार। मैं एक ज़रूर लूँगी ये। मुझे लगता है मैं थोड़ी जल्दी आ गई, बट चलो कोई नहीं, वो तो मुझे खैर कल के लिए कुछ चाहिए इसलिए मैं आई हूँ। और ये देखो ये वाला 15 पाउंड का है। यू नो आपको विंटर में ना लेयर चाहिए होती है, और लेयर्स ऐसी हों जो दिखने में अच्छी लगे। जब आप अपना ओवरकोट उतारो, यू लुक नाइस, तो ऐसी चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं। और मुझे ऐसा लगता है वो बजट फ्रेंडली होनी चाहिए, क्योंकि वो 100 पाउंड का जंपर पहन के उसके ऊपर मैंने पहनना तो ओवरकोट ही है। हैं जी, चलो यहाँ पर मुझे एक चीज़ पसंद आई है, शायद मैं उसको स्टाइल कर लूँ कल के लिए, लेकिन अभी मैं थोड़ा और घूमना चाहती हूँ बिकॉज सेल नहीं लगी हुई है। और मुझे दुख है, सामने मुझे एक फ्रॉक नज़र आ रही है, मैंने पिछले साल उसको दी थी, चिया को दी थी, वो रेड कलर की वेलवेट की। ये रही, क्यूट है यार। यार ये बच्चों का क्या पिछले साल का ही टांगा हुआ है क्या? ये वाली फ्रॉक भी ली थी शायद मैंने, या उसके पास पहले से थी, कुछ था उसके साथ। बट नहीं, कुछ नई नई चीज़ें भी आई हैं दोस्तों। अभी वापस आएगी ना चिया, फिर मैं उसके लिए शॉपिंग करूँगी। ये देखिए, ये वाला देखना कितना क्यूट है। बच्चों के कपड़े तो बहुत प्यारे होते हैं। मिल गई दोस्तों, सेल मिल गई। ये एक जगह है जो मुझे कभी निराश नहीं करती है, वो है न्यू लुक। तो न्यू लुक पे काफ़ी सारी चीज़ों पे डिस्काउंट है, तो एक एक करके चेक करते हैं। अप टू 40% ऑफ। नाइस यार, वेरी नाइस। कितने की है देखते हैं। कलर बहुत प्यारा है, वाइन कलर, 1724। अब आपकी बहन का एक्सपीरियंस कहता है कि ये भी और भी सस्ती होगी, बट इट्स नाइस। अगर कोई ढूंढ रहा है तो उसके लिए तो बहुत अच्छी है, अगर आजकल में चाहिए। वेरी नाइस, कलर बहुत प्यारा है। मैं लूँगी तो ज़रूर ये एक, लेकिन इंतज़ार करूँगी। यार मैं ना बड़ी उम्मीदों के साथ आई थी, अच्छी अच्छी शॉपिंग करूँगी, आपके साथ अनबॉक्सिंग करूँगी। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं हम लोग। लेकिन यार नहीं, यहाँ पर ना थोड़ा डिस्काउंट है। ये देखो, यहाँ पे ये वाली टॉप भी हैं, ये देखो। मैं तो खैर ऐसी पहनती नहीं, बट इफ़ यू डू, ये वाली भी है यार, ये प्यारी है, दिस इज़ क्यूट। ये वो है, बॉडी सूट टाइप है, तो नाइस यार। ये कोट्स वगैरह के नीचे पहनने के लिए। इनके ना फर वाले कोट बहुत अच्छे होते हैं, वेरी नाइस। आई हैव टू टेक वन। अभी नहीं, पर मैं लूँगी। मुझे ना इसमें रेड कलर चाहिए, या फिर वाइन कलर ही इसके अंदर। वेरी नाइस। यहाँ पे 40% ऑफ है, देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो दिस इज़ फॉर 20 to 49। पहले आई थिंक कितने का था, नज़र नहीं आ रहा पहले का प्राइस। आई थिंक पहले 38 का था, बट आई डोंट नो इफ समबडी लुकिंग फॉर सम ग्लिटरी काइंड ऑफ कार्डिगन्स और जंपर्स। ये प्यारा है, कलर प्यारा है, प्यारा कलर है ये। दिस इज़ ऑल्सो नाइस। ये लास्ट ईयर भी था, पता है, हर साल देखती हूँ मैं ये वाला जंपर। तो ये अभी मिल रहा है 21 पाउंड का। वैसे ये था, दिस वॉज 425। सेल है, लेकिन समझ गए ना आप, मैं एक्साइटेड तो मैं बहुत हुई थी जब मैंने एकदम से देखा। ऑफिस क्रिसमस पार्टीज़ के लिए इस पर ना स्टिकर लगा हुआ है, लेकिन 40% है नहीं इस पे ऑफ, आई थिंक सो। अरे है ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ये है 48 पाउंड का कोट, नॉट बैड यार, वेरी नाइस, प्यारा है यार ये कोट 48 पाउंड का। वैसे ये था 84 यूरो का यार। हाँ ये मुझे प्यारा लगा है, लेकिन भाई है ना, मुझे रेड या फिर वाइन कलर चाहिए। दिस इज़ क्यूट, ये प्यारा है तो डिफरेंट है।
अब मैं नेक्स्ट आ गई हूँ। मुझे रिवर आइलैंड में तो सिर्फ एक ड्रेस पसंद आई, बहुत प्यारी ड्रेस है वो, बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव। मैं व्लॉग करना भूल गई, अगर वापस जाऊँगी टाइम हुआ तो दिखाऊँगी आपको। एनीवे अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पर मुझे अबीर की यूनिफॉर्म पिक करनी है, साथ साथ उसके लिए ना एक ट्राउज़र देख लेती हूँ, उसकी पी के लिए, स्पोर्ट्स के लिए उसका ना एक ट्राउज़र चाहिए मुझे। देखते हैं। नेक्स्ट की क्रिसमस डेकोरेशन बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारे क्रिसमस ट्रीज़ लग रहे हैं। मैं भी सोच रही हूँ मैं अपना क्रिसमस ट्री भी ऐसे ही डेकोरेट करूँ। इस बार ना मैं बहुत मिनिमल रखना चाहती हूँ उसे, मिनिमल और क्लासी, जबकि मेरा बेटा मानेगा नहीं क्योंकि उनको अपने बॉबल्स भी लगाने होते हैं। तो देखते हैं बेटा जी क्या कहते हैं। मैंने अपना पार्सल कलेक्ट कर लिया है, चलते हैं अब। तो बाहर सौरभ मुझे लेने आ चुका है और यहाँ पर ना मैंगोज़ मिल रहे हैं, 3 पाउंड का एक मैंगो है। सोच रही हूँ लूँ कि ना लूँ। ऑरेंजेस चाहिए मुझे, ऑरेंजेस, ओ ये ऑरेंजेस तो ले ही लेती हूँ। तो मैंने जो नेक्स्ट से पार्सल उठाया था उसमें अबीर की वेस्ट थी, तो मैं ना अबीर की वेस्ट जो है वो नेक्स्ट से ऑर्डर करती हूँ। तो जैसे आपको इंडिया में वेस्ट मिलती है ना बच्चों की, सेम वैसी वेस्ट मिलती है, सेम वैसी क्वालिटी। और क्योंकि मैं सर्दियों में इसको वेस्ट ज़रूर पहनाती हूँ। मैं इसको गर्म मतलब वो थर्मल वाला नहीं पहनाती हूँ, बिकॉज़ इसकी बहुत ही सेंसिटिव स्किन है और वो थर्मल वाला पहनकर ना इसे रैश हो जाता है। तो ये नॉर्मल कॉटन की वेस्ट पहनता है, क्योंकि ऊपर शर्ट होती है, फिर जंपर होता है, फिर ब्लेज़र होता है, तो ही इज़ गॉट कपल ऑफ लेयर्स, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। और तो ये इसकी वेस्ट आ गई है, चेक करते हैं इसका साइज़, क्योंकि मैंने थोड़ा बड़ा साइज़ मंगवाया है। और कितनी सारी आई हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्यों दिखा रहा है, 6 का पैक था। अरे यार प्रीतू ने बड़ा वाला पैक ऑर्डर कर दिया। साइज़ तो बिल्कुल ठीक आया है, मैंने 11 to 12 ही मंगाया है। साइज़ तो बिल्कुल ठीक है, 11 to 12, थोड़ा सा बड़ा होगा बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। और स्कूल की एक ट्राउज़र मंगवाई थी, लेकिन ये थोड़ी बड़ी आ गई है, ये 12 ईयर्स की है। तो अभी ये 11 ईयर्स पहन रहा है, तो मुझे लगा वो थोड़ी सी हाइट में मुझे छोटी लग रही थी, लेकिन ये 12 ईयर्स वाली तो बहुत ही लंबी है। तो विल कंटिन्यू विद द 11 ईयर्स वन ओनली, राइट। तुम्हारी ग्लासेस कहाँ हैं? Share and reward ourselves of our hard work with food and wine and the company of our friends, things that money can't buy. The forest pays us richly, beautifully, of the golden warmth of the smiling orange sun. The clean, clear, fresh spring of the stream that quenches our thirst. The way the trees and the bushes provide us with shelter, beds, places to hide, to keep safe. The harmony of the bird songs that lullaby us to sleep. Bird song that lullabies us to sleep. Do some actions. Yeah, okay. Bring it in. हाँ अभी तुमने आंखें बहुत बारी बंद करी हैं, तो तुम्हारी स्पीच अच्छी थी, What? डायलॉग डिलीवरी अच्छी थी। Listen, you are doing very well, but if you keep doing like this on every action, it's not gonna be connecting to me as an audience. That. Yeah, bring it in. That. Like I want to see that you are actually Robin Hood. एक मैं करके दिखाऊं? नहीं। Mama, no. हाँ जी दोस्तों, मॉर्निंग हो चुकी है दोस्तों। तो कल रात को ना मैं ब्लॉग का एंड नहीं कर पाई, इसलिए मैं आपसे बात करी थी, मैंने बोला मैं चेंज करके आती हूँ। तो बस चेंज करके आई, डिनर विनर करा, हम दोनों थोड़ी बातें करी, क्योंकि उसको मॉर्निंग में अगेन 5:30 बजे निकलना था। तो हम लोग बहुत जल्दी सोने चले गए। आई थिंक सौरभ वेंट अराउंड 9:30, मैं 10:30 पे मैं भी चली गई, और बस फिर सो वो गए। बहुत अच्छी नींद आई, पूरे 8 घंटे की नींद ली मैंने बहुत दिनों के बाद। फिर सुबह तो बहुत कुछ हुआ है, वो आप मेरे कल के ब्लॉग में देखोगे। एनीवे, तो मैंने ब्लॉग का एंड नहीं करा था, मैं क्या आप करती हूँ आपके साथ ब्लॉग का एंड। तो दोस्तों मैंने ये वाली टॉप फाइनली कल खरीदी
सिर्फ एक यही खरीदा, कुछ नहीं खरीदा मैंने, क्योंकि कुछ भी सेल में नहीं था। एंड आई एम वेटिंग फॉर ब्लैक फ्राइडे का सेल, तो उसकी शॉपिंग के लिए बहुत जल्दी जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है बहुत अच्छे वाली डिस्काउंट पे चीज़ें मिलने वाली हैं। एनीवे, तो ये मैंने खरीदा है। इसको मैं कैसे स्टाइल करूँगी ये आप देखोगे मेरे कल के व्लॉग में, क्योंकि कल मैं जा रही हूँ एक इवेंट पे। और मिलते हैं फिर आपको कल के व्लॉग में। ये वाला व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो ऐसी चीज़ें करते रहना चाहिए ज़िंदगी में, वो मज़ा बना रहता है, क्योंकि दुख तकलीफ तो हर किसी की ज़िंदगी में है। थोड़े, अरे मैं तो शायर बन गई, बन नहीं रहा शेर ना। वैसे मैं आपको एक लाइन दे देती हूँ, आप लोग इसे पूरा कर देना। बस थोड़ी सी है मुस्कुराने की ज़रूरत, अब आगे तुम लोग पूरा कर दो, कुछ लिखो इसके आगे कि दुख तकलीफ तो है बहुत, बस थोड़ा सा है मुस्कुराने की ज़रूरत। यार इसे पूरा करो यार, पूरा करो, ठीक है? कमेंट करना। चलो अभी मैं निकलती हूँ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हम आपसे मिलते हैं कल एक धमाकेदार व्लॉग के साथ। बाय बाय।